हेलो गाइस, मेरा नाम अवेश है। हमने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे बाकी लोगों के लिए, ताकि हमारे बाकी के स्टूडेंट्स ये गलती ना करें। एआई के हाथ में फ्यूचर है एंड मैं उसी चीज में जॉब करना चाहूंगा जिसमें मेरे को आगे अपना फ्यूचर दिखे। चैट जीपीटी के अलावा और कोई वेबसाइट बताओ या टूल बताओ जिसके अंदर से आप प्रॉम्प्ट पुश करे हो आज तक। सर चैट जीपीटी भी मुझे कल ही पता चला प्रॉम्प्ट्स का। अगर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना करने का, तो टेक अ पॉज, डोंट रश इनटू थिंग्स। उसके पास सबसे अच्छा नॉलेज था मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज और किसी के पास रहा होगा पूरे किसी भी राउंड। यस सर, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। वाह क्या बोली है छोकरी, वेरी गुड। नाइस नाइस, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमारा सबसे मेजर फोकस होना चाहिए कि द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ ऑन द कैमरा। उसने मतलब कैमरे को बहुत रैंडमली रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और रैंडमली बेड पे रख दो, उसका पोजीशन अलग है। तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज जो था, हिचकिचाहट बहुत थी, लैक ऑफ इंटरेस्ट था। मतलब कि हाँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है मैं आंसर ऐसे दे रहा हूँ, जो भी है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉपर विजुअलिटी ऑफ मतलब पर्सन हु इज गिविंग द इंटरव्यू, और कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। थम्स अप है कि थम्स डाउन है? ऋषि थम्स अप, अपूर्व आपका क्या बोलना है? वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप लोग का थम्स अप नीचे रखने से फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। कैंडिडेट्स इस चीज़ से बचें कि बड़े बड़े शब्द यूज़ ना करें अगर उनको इसके बारे में नहीं पता है, और कॉन्फिडेंट रहें। You have a great knowledge of Java, Hoops, DSA, and multiple web-related skills like HTML, CSS, JS, React, and all. In addition to these core skills, I have a hands-on on GitHub and SQL too. If you talk about the AI thing, I do have a little awareness about it. I have done some workshops related to it. Like there is a organization called B10X. They are providing workshop about it. So I think prompt engineering is like you have to act smart with the AI so that it can give you a very precise and accurate result. एक चीज जो दिक्कत आती है ना इंटरव्यूइंग के टाइम, जब आप आंसर दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट में आंसर दो। जब हम ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर देने लग जाते हैं तो हमारे प्रॉब्लम पता है क्या, तो हम बीच में बज करने लग जाते हैं, देन स्टॉपिंग, बहुत बड़ा पॉज लिया। इंटरव्यू में पूरा दूंगी। तो उसने इंटरव्यू दिया, अच्छे से दिया, उसने दिया, लेकिन उसको इतना सारा नॉलेज था ना, मतलब उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे काफी हद तक। अपूर्व सर बताइए। और ड्रेस वेल। उसके बाद ये है कि कंसाइज रहना अपने चीज़ों को लेकर। सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ध्यान रखना कि आप इंटरव्यूअर से ज़्यादा होशियार मत बनना और मत कॉन्फिडेंट रहना, और जो भी आपके मतलब प्रोजेक्ट्स है ना उसका थोड़ा स्टडी करके जाना। वन इज डू योर होमवर्क वेल। जैसे स्कूल में जाने से पहले अपना होमवर्क करके जाते थे ना, वैसे ही बिफोर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू डू योर होमवर्क वेल। बी कंपोज्ड एंड बी ह्यूमरस। जितना नॉलेज है उतना ही बोलोगे कि ज्यादा मतलब ओवर यूज, मतलब ओवर नॉलेज दे देते हैं, तो वो अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है तो अपन आंसर नहीं दे पाते। बी योरसेल्फ। कुछ जगह पे कुछ नहीं आ रहा ना भाई, हाथ जोड़ के बोल देना भाई नहीं आता, बट आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट। मैं सिखाओगे तो सीखूंगा, नहीं तो मेरे को खुद को टाइम देके मैं खुद सीख जाऊंगा। हेलो गाइस, अपना अपना इंट्रोडक्शन बाद में देना। मेरा नाम अवेश है। मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताऊंगा पहले कि मैं बहुत टाइम से लोगों के इंटरव्यूज देते आ रहा हूँ एंड लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन हम लोग उनको प्लेसमेंट कराने में हेल्प करते हैं। हमने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। हम लोग आज उसके लाइव रिव्यू करेंगे इन ऑर्डर टू सी दैट यू नो what are the do's and don'ts of an interview. And there are other people, okay, on this panel right now. We have Apurva, who runs a company, Meesho,
उनके बारे में तो वो खुद बाद में आपको अपना पब्लिसिटी तो कर ही देंगे अपूर्वा फॉर श्योर। बट ये है कि अपूर्वा यूज्ड टू वर्क एज एन एचआर विद अस। ओके, नाउ ही हैज स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। वी हैव लीशा भी अपना इंट्रोडक्शन बाद में देगी। वी हैव साक्षी, वी हैव आनंद। तो सब लोग अपना अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देना। लेकिन उससे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स है ये इंटरव्यूज रिव्यूज के। दैट इज किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। द ओनली थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पूछा है उसका हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे बाकी लोगों के लिए, ताकि हमारे बाकी के स्टूडेंट्स ये गलती ना करें। ठीक है, एंड इट इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी इन विच students will be able to join with us, brush themselves and get pleased. Okay, so that is the pure intention of this video. So please like and subscribe करो and video को आगे continue करते हैं। एक्चुअली मेरा नाम अपूर्व सिंह है और मैं मेरठ में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ साथ में। मैं अभी कॉलेज में बीबीए परस्यू कर रहा हूँ और साथ में कंपनी भी अपनी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है मीसो। तो इसके बारे में मैं बाद में बीच में आपको बताता रहूँगा, कोई बात नहीं। तो अभी बस मेरा इंट्रो इतना सही है। Hello, my name is Lisha and I'm from Indore and I'm pursuing BBA Honors with Digital Marketing. चलो, perfect, very good. Hello everybody, I am Sakshi and I'm from Delhi. Currently I am pursuing my bachelor's in forensic sciences and I am right now in second year. I have completed a diploma in business analyst from pre-grad. I am currently doing a job. I'm currently doing an internship as a content writer at a company, Edera. So that's it. और वो मेरी कंपनी है। परफेक्ट। तो गाइज हम लोग ने बहुत स्टूडेंट्स लोगों को ये प्लेटफॉर्म पे लेके आया है सो दैट दे कैन रिव्यू। ओके, एंड दिस आर वन ऑफ माय जेम्स इन दिस कंपनी। So you guys will also, I want you guys to, give your reviews कि सर as a student आप लोग को क्या लग रहा है वो particular चीज पे। And Apurva and me, we will be discussing as an, owners of the company, हम लोग क्या चीज देख रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, एकदम chill रखेंगे। Let us keep it very light hearted। ठीक है, jokes मारो, chill मारो, but the only thing is we need to convey the right message to our students, nothing else। ठीक है, तो आनंद is the man यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, वीडियो एडिटिंग निंजा है आनंद हमारा। तो आनंद will be, leading us। आनंद आप दिखाओ एक एक करके वीडियोस एंड देन अपन रिव्यू देते हैं एक एक करके, है ना? Morning, sir. I'm Raghav and I'm 23 years old. I'm a native to Delhi NCR and I have done my bachelor's in computer applications and I have completed my master's in the same field. I have done MCA from Galgotia University and I have done multiple internships in the web development field. If you talk about my tech stack, I do have a great knowledge of Java, OOPS DSA, and multiple web-related skills like HTML, CSS, JS, React, and all. In addition to these core skills, I have a hands-on on GitHub and SQL too. And currently, I was working as a ServiceNow developer. It's a rare field. I recently left it due to some bond reasons, and right now I'm searching for a job in the development field only. If you talk about the AI thing, I do have a little awareness about it. I have done some workshops related to it. Like there is a organization called B10X. They are providing workshop about it. So I think prompt engineering is like you have to act smart with the AI so that it can give you a very precise and accurate result for a same question or a same problem. Multiple prompts can give you a different result. So you have to act smart and you have to make things understand to the AI. That is the basic idea I am having about prompt engineering. Okay. And if you want to be honest to yourself, what would you prefer? You getting into prompt or would you continue in your development path? Sir, I think if I'm having a chance in the future related to your organization or any other organization in the prompt field, I'll definitely go with the prompt thing because it's not about the current stack. It's also about what you are going to hold in the future. And we all know how rapidly this AI and prompt engineering roles are rising, not only in India, all over the globe. So I'll be glad to be in this field. Okay, and now tell me one thing. If we want to do prompt engineering with the, if you want to do web development with the help of prompt engineering, what do you feel about that? Yeah, that's really great because people are doing it. Even I use it
even I use it for finding codes. Like you can do the basic coding with the help of AI, and you also need to have a right prompts there. We all know that the complex code like the React codes and COM codes, not they can't be simply achieved. So we need to have the right prompt. So if I am having a chance of going in combination with both of these things, it will be really great for me. Okay, because for you, I will be thinking of more of into web development along with the prompting what we'll be doing. Okay. Okay. Okay, cool. And talking about prompts for this course, what you take with the help of prompts, right? Which all tools are you using for now, apart from ChatGPT? Sir, actually, right now I'm not using much of the tools. I use ChatGPT and Blackbox AI. That is the thing I am using. Yeah, but I have done workshops on it like B10X, and there are also other organizations, so I am aware about it. Okay, cool. Yeah, Perfect. and in That the was yeah, and this yes, sure. Go ahead. Go ahead. Yes, sir. So, sir, actually, I was working as a ServiceNow developer, and I recently left. So there also they were like training us for that, but I left there because they were asking me to sign a 3-year bond. Okay. And for which company you were doing this internship? It was not an internship, sir. Actually, it was converted in the full-time role. But Okay. actually, I got placed from my campus only, and they initially didn't told us about that bond thing. They said that if you'll perform well, you'll get a full-time offer in 2 or 3 months. So luckily, I got my offer in 1.5 months only. But then they suddenly said that our policies has a little change, and you have to sign a 3-year bond. So I had to, leave. That is the thing. That is TechSnitch. Oh, TechSnitch okay. Private Okay. Limited. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Cool. Cool. Because ServiceNow developers are in the market now, right? So that's why I thought Yeah, of yeah. asking. Yeah, yeah, It's yeah. a good That is a great opportunity, thing, right? sir. Yes. Okay, no problem. Raghav, I guess I'm good. I'll not be asking you much of more of technical questions. I just wanted to check what kind of commands you have on your language and what best we can get from you. So I Okay, sir. guess I am done. I'll not be asking you much of questions. I guess we are good. If you want, you can drop off. Okay, Okay, sir. Okay, we sir. will inform about the results to you. Okay. Okay, sir. I'm here only, sir. I'll, Yeah. Okay. Perfect. listen to Yeah, we others. still. Yeah. 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 Perfect. मैंने उस बंदे का इंटरव्यू सुना तो ऐसा लगा कि हाँ भैया इसका जो स्किल सेट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब क्या चाहती है कंपनी कि बंदे की स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। एकेडमिक नॉलेज तो साथ में थी उसको, लेकिन जब उसने स्किल अपनी बताना स्टार्ट करी कि हाँ वो फैमिलियर है एआई के साथ भी, और वो कोडिंग भी कर सकता है एआई के थ्रू, वो भी ब्लैक बॉक्स और ये सब यूज करता है वो, तो उसी समय समझ में आ गया था कि हाँ ये बंदा शुड बी सिलेक्टेड एज पर माय ओपिनियन। तो स्ट्रांग स्किल सेट है। नहीं सॉरी आपको एक्चुअली जब आपने कहा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने काफी कुछ उसमें ऐड कर दिया। मतलब इंट्रोड्यूस में उसने टोटली सच में इंट्रोड्यूस किया कि उसको क्या आता है, वो कंपनी के लिए क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखता है, और वो खुद को उस स्टेट पे कैसे बेटर वो करता है पोज। तो अच्छा था, ऑल ओवर अच्छा था। करेक्ट चीज इसने क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ के आया कि मुझे प्रॉम्प्ट के लिए ही अप्लाई करना है एज एन प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने अभी लास्ट ईयर +2 कंप्लीट किया। अभी मैं परस्यूइंग इन कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा। ओके सर। ओके। एंड मैंने अपना एआई का कोर्स, एआई मशीन लर्निंग का कोर्स प्री ग्रेड से कंप्लीट किया। एंड मैंने टैली भी किया है सर NICT से। एंड प्लस अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स मैंने भी परस्यू करना है। एंड मैंने जॉब भी किया पार्ट टाइम 2 मंथ्स इन पॉलिसी बाजार एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। Okay. हाँ जी So, what is your status now? What are you planning to do now? I mean, सर, over your प्लानिंग मेरी है बिकॉज मेरा अट्रैक्शन एआई फील्ड की तरफ ज़्यादा है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि एआई ही के हाथ में फ्यूचर है। एंड मैं उसी चीज़ में जॉब करना चाहूँगा जिसमें मेरे को आगे अपना फ्यूचर दिखे। नहीं झूठ बोल रहा है। Okay. And for AI, what all things have you done? Have you done any kind of projects? सर प्रोजेक्ट्स मैंने अपना प्री ग्रेड में जो मिले थे वो कंप्लीट किए थे Okay. What kind of projects have you done?
लाइक एआई के ऊपर प्रोजेक्ट्स थे सर, मतलब जो वो करवा रहे थे जावा पाइथन कोडिंग वगैरह, उनके ऊपर बना के देना था सर। नहीं मेरे को और समझाओ जरा, एआई पाइथन पे समझा नहीं मैं, मतलब आपका प्रोजेक्ट क्या था ये बताओ मुझे। प्रोजेक्ट सर मैं एक सेकंड बता दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा। 2000 years later. ये सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव सर लैंग्वेजेस वगैरह के ऊपर थे। ये एक्चुअली ऐप मेरे फ़ोन में ना ओपन नहीं होती है प्री ग्रेड की, इसको मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। लैंग्वेजेस के ऊपर थे, एंड वो मैंने ना अपना शाम को बनाए थे जब मैं कॉलेज से फ्री हुआ था। चीयर्स भाई साहब। अच्छा हाँ जी, वो भी मतलब आप कह लीजिए कि बस किसी तरह से हो गया था कंप्लीट से। मुझे एक्चुअली अभी ट्रेनिंग की जरूरत है इसकी। अच्छा हाँ जी ठीक है, बट ट्रेनिंग से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता है, बिकॉज़ ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, करेक्ट? यस सर, यस सर, बेसिक्स तो पता है रोल्स एंड बिकॉज रिस्पांसिबिलिटीज बताओ मुझे प्लीज। हाँ जी क्लासेस लगाई थी, एग्जाम दिया, तो बेसिक नॉलेज तो है सर। बताइए क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर लाइक अपना जैसे हो गया, हमें इसमें ना वर्ड्स वगैरह का है, लाइक एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का होता है। प्रॉम्प्ट मीनिंग जो है सर मेनली वो मुझे पता है, दैट्स प्रोवाइड जो पोटेंशियल टॉपिक आइडियाज वगैरह देते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट से मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में। चैट जीपीटी के अलावा और कोई वेबसाइट बताओ या टूल बताओ जिसके अंदर से आप प्रॉम्प्ट पुश करे हो आज तक। सर चैट जीपीटी भी मुझे कल ही पता चला प्रॉम्प्ट्स का, वो भी मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। मुझे पहले चैट जीपीटी भी नहीं पता था। चलो ठीक है प्रियांशु, लेकिन एक बात बताऊंगा दोस्त, आपको खुद को ये ना बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी दोस्त आपको। सर वर्ड की कंफ्यूजन से बहुत है, और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो एक फॉर्मल लैंग्वेज ही, इवन हिंदी भी आप फॉलो कर रहे हो तो दैट इज़ बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, फॉर्मल हिंदी या फॉर्मल इंग्लिश। तो कॉन्वर्सेशन में तो फॉर्मेलिटी थी नहीं, और कंफ्यूजन बहुत है, मतलब ये चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कंफर्म नहीं क्या कह रहे हैं। मेरे पास जब उसने बोला कि अरे हाँ कि हाँ मेरे को ये पता है कि मेरे को जहाँ पे फ्यूचर दिखेगा अपना वहाँ पे करूंगा, लेकिन वो पास्ट के एक दिन में पढ़ के आया था, सिर्फ 2 दिन नहीं था वो अनंत, वो सिर्फ एक दिन था। तो उसमें वो पढ़ के आया था, उसमें उसको पता था कि हाँ भैया ये होती है प्रॉम्प्ट। इवन ही वाज नॉट एबल टू टेल द प्रोजेक्ट्स जो उसने कंप्लीट करे थे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग ऑनेस्ट, जो था वो मैंने बता दिया आपको। बाकी बहुत हिलेरियस था थोड़ा। सबसे बड़ा इशू क्या था पता है? वो बंदा चलते चलते इंटरव्यू दे रहा था। उसका मैं बोला भाई, अभी आई वाज गोइंग टू से कि भाई तू बैठ जा, लेकिन आई वांटेड टू सी कि बाबा कैसे कैसे टाइप के लोग इंटरव्यूज देते। तो दिस गाय वाज वॉकिंग एंड गिविंग इंटरव्यू। सेकंड थिंग, उसको मतलब ही वाज ऑनेस्ट, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। उसको पूछा भाई चैट जीपीटी के अलावा और कोई तूने टूल यूज किया है? बोले सर चैट जीपीटी भी कल पता चला मुझे। मैं बोला भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज लाइक सॉर्टेड, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम। Third thing which I felt is I was communicating in English and he was communicating in Hindi. Any of the times when your interviewer is talking in Hindi, अगर मैंने हिंदी में स्टार्ट कर दिया ना, तो अगर मेरा कैंडिडेट भी अगर हिंदी में स्टार्ट करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स कि भाई ये बंदे को हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम है या नहीं। और यहाँ पे ये बंदे ने शुरुआत ही हिंदी से किया, एंड आई वाज टॉकिंग इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, बट यहाँ पे उन्होंने पूरा हिंदी में ड्राइव किया। देन फाइनली आई हैड टू स्विच, तो हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो। एंड यस, लाइक साक्षी ने से पॉइंट किया कि भाई फॉर्मल होना चाहिए, इट हैज टू बी अ सीरियस कम्युनिकेशन, राइट? तो वो एक मिसिंग लगा मुझे। बाकी तो myself I am currently pursuing BTech IT in 7th sem. Okay. And currently I completed 2 months internship, summer internship in Python. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। Okay. In pre-grade my course is data science analytics. Okay, and which job role have you applied for? In pre-grade. No, over here in Edera. For which profile have you applied for?
AIML. AIML. Tell me something about AIML. What all things are you aware of in AIML? AIML generally I use for coding ChatGPT, like search in AI to search the question and answer the. Okay. Apart from ChatGPT, any other tool what you have worked for? OpenAI, AI Cloud. Now you tell me one thing. With the help of this, prompts, what all answers have you got, or what all things have you done, creative things you have done with the help of this prompters, like this prompting websites? ChatGPT से हम मुझे जो क्लियरिटी मिलती है वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। using prompt engineering, I get a more correct result using AI tools. नहीं, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि अपार्ट फ्रॉम कोडिंग वाला पार्ट, अभी आपने जैसे पाइथन आपने बताया था, आप पाइथन करते हो, करेक्ट? उसके अलावा प्रॉम्प्ट के ऊपर से आपने और क्या क्या आंसर्स लिया है, या फिर और क्या क्या क्रिएटिविटी किया आपने, मुझे वो समझना है दोस्त। मानो आप कि क्वेश्चन समझ गए ना मेरा? कोड में कुछ एरर आई तो मैंने वो प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट डाला कि वो एरर है, तो उस एरर के साथ वो मैं एआई को मैं बता दूँ कि ये एरर इस लाइन पे व्हाट एरर और मुझे उसका क्या आंसर मिलेगा, तो वो ये अभी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो क्या आप एआई से? अभी नया वर्जन है ChatGPT 4.0, उसमें इमेजेस क्रिएट हो सकती है। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपने ट्राई किया है कभी इमेजेस क्रिएट करने का? व्हाट्सएप पे आप ट्राई किया? मेटा क्या एआई। नाम है उसका? मेटा एआई। मेटा एआई। ठीक है। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं मेजरली हम लोग अगर हमको इमेज चाहिए तो? वो नहीं पता सर। इमेजिन करके कोई कीवर्ड यूज किया है आपने कभी? इमेजिन? नहीं सर। ठीक है, चलेगा। वीडियोस पे कभी कुछ देखा है आपने? वीडियोस कैसे क्रिएट होते हैं ऐसे रिलेटेड? नाउ तो मैंने एआई में बहुत वर्क नहीं किया, सिर्फ इंटर्नशिप में मैंने मशीन लर्निंग में एक मॉडल ट्रेन किया था। कॉल लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन। अच्छा, ठीक है, चलेगा। आई गेस देव, आई एम गुड, आई हैव नो अदर क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक यू सो मच। So I think lack of confidence, lack of self-awareness और knowledge, क्योंकि ये तो उनको नहीं थी। तो सर, ये इंटरनल नॉलेज का तो अनंत ने और अपूर्व ने बता दिया है, बट ब्रॉडर अगर एस्पेक्ट पे देखें, पहला चीज़ अगर हम किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमारा सबसे मेजर फोकस होना चाहिए कि द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ ऑन द कैमरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसने कैमरे को बहुत रैंडमली रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और रैंडमली बेड पे रख दो, उसका पोजीशन अलग है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम कंटिन्यूएशन बात या कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी एक इंटरव्यूअर में और जो एक इंटरव्यू दे रहा है। सेकेंड थिंग, तीसरा लैक ऑफ नॉलेज जो था, हिचकिचाहट बहुत थी, लैक ऑफ इंटरेस्ट था। मतलब कि हाँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है मैं आंसर ऐसे दे रहा हूँ जो भी है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉपर विजुअलिटी ऑफ पर्सन हु इज गिविंग द इंटरव्यू, और कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। Correct. Sakshi has covered it very well and I'm very proud of you. Good. Obviously यार, अगर तुम्हारे उसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे कम्युनिकेशंस में दिख के आ जाएगा। एंड मैंने ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, बेसिक क्वेश्चन पूछा, उसी के अंदर वो चीज़ का चैलेंज हो गया। तो इफ यू वुड हैव थोड़ा सा टेक्निकली अगर ब्रशअप कर लेना, तो कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ें इंसान इग्नोर कर देता, बिकॉज आई नो फाइनली दिस पीपल दे डोंट हैव टू गो एंड टॉक टू योर कस्टमर्स, करेक्ट? So even if communication is bad, that is okay, but technical knowledge is strong much. So that I feel that guy was missing, and pray that he works on it.
Good evening, sir. My name is Isha. I am from Ranchi, and I've completed my BTech from RVS College of Engineering and Technology, Jamshedpur, with an aggregate of 85.6%. And I've done many projects on web development, like e-rental websites, e-rental bike system, then e-commerce website using Python, Django, and I've worked on development projects. And yeah, I've worked on one data science project also. That was World Homicide Observatory. In that, examining various factors like location, rate, and year, identified many trends, and yeah, I've used that project. Okay. And when Which it algorithm comes did to you use in? So sorry. Go ahead, Isha. And so when it comes to technical skills, I possess a solid foundation in programming languages like Python, Django, and oh, yes, so that's it. Okay. When it comes about the AI project which you had created, which algorithm did you guys use in that? Sir, algorithm. An Sir, algorithm to I've used, define. Yeah. sir, I've used C1, Matplotlib, libraries I've used, sir. Okay. Various Which all libraries. libraries have you used? C1, Matplotlib, then Plotly, then sir. Okay. Cool. Isha, tell me one thing. Cool. I guess I'm good, Isha. Thank you so much. I will not be asking you any other questions. I guess you have explained the things what you have done. बताओ guys, बोलो. So she was having knowledge, but she was nervous. थोड़ी नर्वस थी, Okay. मुझे ये भी लगा. करेक्ट ट्रू. बताओ. यस सर सर 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व थे। पहला पॉइंट ये कि एक चीज़ जो दिक्कत आती है ना इंटरव्यूइंग के टाइम, जब आप आंसर दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट में आंसर दो। जब हम ज़्यादा बड़ा-बड़ा आंसर देने लग जाते हैं तो हमारे प्रॉब्लम पता है क्या होता है? हम बीच में बज़ करने लग जाते हैं। देन स्टॉपिंग, बहुत बड़ा पॉज़ लेना, तो इससे क्या हुआ ना, पहली तो चीज़ जो वो समझाना चाहती थी वो कन्वे नहीं कर पाई अपनी चीज़ को, तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये, हम मेजरली कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज़्यादा एक्टिव दिखाने के लिए लोग उन पॉइंट्स को टच करते हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो एल्गोरिथम और अब फंक्शन जब आपने पूछा तो वो वहाँ पे चुप हो गई, बिकॉज़ उन्हें उस चीज़ के बारे में उतना हाई नॉलेज है ही नहीं। तो जिस चीज़ को आपको हाई नॉलेज है नहीं, तो आप उस पॉइंट को लाओ मत। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने भी एक कुछ टाइम पहले इंटरव्यू दिया था। मेजरली मेरा जो गेम है वो है कराटे का, बट मैं उस गेम को मज़े में खेलती हूँ, लेकिन मुझे उस गेम के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम है जो मैं खेलती नहीं हूँ, बट मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तो उस इंटरव्यू के सामने मैंने कराटे ना बोल के क्रिकेट बोला, बिकॉज़ मुझे उस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता है। भले मैं उसे खेलूँ ना खेलूँ, बट मुझे मेजरली वो चीज़ पता है। तो लोग यही गलती करते हैं, उन्हें वही चीज़ बोलना चाहिए जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा पता हो। दैट इज़ द थिंग। वाह, क्या बोली है छोकरी. वेरी गुड. नाइस, गुड, वेरी गुड. जब वो आई तो रिस्पेक्टफुल बहुत ज़्यादा थी। उसको पता है कि उसके नेटवर्क इश्यूज़ हैं। उसने सबसे पहले ये क्लियर किया कि हाँ सर, नेटवर्क इश्यू आ सकता है बीच में, इंटरव्यू में पूरा दूँगी। तो उसने इंटरव्यू दिया, अच्छे से दिया, उसने दिया, लेकिन उसको इतना सारा नॉलेज था ना, मतलब उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, काफ़ी हद तक। तो वो यूआई रूल्स के लिए तो सही रहेगी। जब बात आती है टेक्निकल रूल्स की, तो क्या पता उसको इतना ज़्यादा उसने प्रोसेस कर रखा हो अपने माइंड में कि ऐसे बात करूँगी, वैसे बात करूँगी, ऐसे समझाऊँगी सर को कि क्या-क्या चीज़ हैं। बस वो जैसा कि साक्षी ने बताया कि वो बज़ आउट कर गई थी। ये सब हो रहा था उसको। तो वो या तो होता है जबकि जब वो कुछ आता ही नहीं है। दूसरा जब होता है कि आपको हाई नॉलेज होती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको बताना कैसे है उस चीज़ को, कन्वे कैसे करना है मैसेज को। तो क्या 2 ये केसेस आ सकते हैं सर, मेरे उससे तो। बट शी वाज़ रिस्पेक्टफुल एंड उसको सब मतलब उसको कम्युनिकेशन आता है उसको ढंग से कि कैसे बात करनी है और सामने वाला मतलब ताकि उस इम्प्रेस हो जाए मतलब सामने वाला। A quick introduction, please. Sir, I am Sakshay Gupta, currently pursuing BTech from GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida.
and I'm in third year, last sem, seeking for job opportunities and internship. And I'm very fond of coding languages and programming like Python. And I've learned languages like Python, Java, C, and I've done projects like Netflix recommendation system and credit analysis, loan classification, and one IPL probability, matlab prediction. Okay. Yes, sir. Okay, good. So this predictions, what we are talking about, how much percentage of probability were you able to achieve? Sir, after training and all, I was able to achieve 80 to 81% of the true data, but it was totally dependent on the the values the user was giving and all, and the data set also. So we were quite fine with it. Of 50 to 80% was quite good. I think. When it comes to IPL predictions and all, it is a very big number, right? Yes, sir. So data set was very hard to find for ourselves. It was a major challenge. How did you find it then? Sir, we were just searching on Google for data set of various players and all, and we were just collecting it from the websites. And was it a real-time data set what you had collected, or was it a made-up one? No, sir. It was made up of only 10 years or 12 years of data set from 2008 to 2020. Okay, so it was a fake data set one which you were working, correct? Not the No, sir. real Real time. Okay, it was a real-time data set. Yes, sir. Okay, that's great. And when it comes to how you have was it only you who were doing it, or was it an entire team? Sir, it was a group project consisting of 3 students. Apart from me, there were 2. Okay, and what part of the project have you done? Sir, I have done training the data set, and quite the coding part also. Can you explain more about the training part, what you have done? Sir, the training, first I have just read the data set, and then after with the libraries like Matplotlib, I have drawn the graphs and all, and after training, testing and splitting the data, I was able to train the data set to find the desired result and outcome. Okay, and I also can we talk more about splitting the data? How did you split the data? Can you explain more about that, please? Well, the splitting of data, there was a function now that train. First, we were making a variable x, train, test, and split. Train, test, and then in that variable, we were splitting the data set with some size and random states and all, and then we were able to do it. Okay. Cool. Yes, I guess I'm good. Saksham, I guess. Okay, and when it comes to prompts, did you use any kind of prompts on ChatGPT or any other websites to get your answers on this? No, sir, I haven't been able to use prompt engineering. I know what is prompt engineering, but I haven't implemented it till now. But yeah, I will be happy to implement it in the future. Okay, and if you get a chance, sorry to interrupt. Saksham, if you get a chance to manage an entire website along with the inputs what you're getting from a website and training your modules, okay, will you be able to do this end to end, or only the training part you will be able to take care of? Sir, see, the website development part, I have to just I need to have the knowledge of it, because I am not much interested in website development and all. But the training part, I will be eagerly waiting to do it. I will be very excited. And yeah. Okay. Cool. I will look into it. Thank you so much, Saksham. Thank you, sir. It was nice talking. Thank you. I noticed कि इंटरव्यूई को बड़े-बड़े शब्द यूज करने से बचना चाहिए. Like if he does not know about them. क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप लेंदी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आंसर्स में अपनी लेंदी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालता रहता है, मतलब उसके कीवर्ड सुनने के बाद भी. तो आपने भी सेम यही स्ट्रेटजी अप्लाई की. करेक्ट. इंटरव्यू. तो कैंडिडेट्स इस चीज से बचें कि बड़े-बड़े शब्द यूज ना करें अगर उनको इसके बारे में नहीं पता है, और कॉन्फिडेंट रहे.
ही वाज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्ड्स, लेकिन उसको पूरा नॉलेज नहीं था, उसको अभी भी नॉलेज नहीं था। ओके सर हाँ जी मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ ट्रांसपेरेंसी थी आंसर्स की, बट एक डिनायल मतलब स्टेट पे था कि हाँ अगर इसे कोई चीज़ नहीं पता तो उसने सीधा कह दिया दिस इज नॉट आई एम मच इंटरेस्टेड। हम उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे वर्क नहीं कर सकते हैं, हमें उस चीज़ पे वर्क करना है जो अभी के टाइम पे और उस फील्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो यू आर सेइंग मच इंटरेस्टेड, आपके ओपिनियंस शुड बी मैटर्ड, बट आपको रियल फैक्ट्स पे लगे रहना है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं हो सकता बट स्टिल इसकी नीड है आज के टाइम में और मैं इस पे वर्क करूंगा। करेक्ट तो ये चीज जो थी ना मिस, और दूसरी चीज थी वॉइस पिच काफी ज्यादा लो था, मतलब जो एक कैजुअल टॉक नहीं हम अपने फ्रेंड्स का था, हाँ ठीक है ऐसे ओके, तो ये जो पिच था ना बहुत ज्यादा लो था। ठीक है Sir, my name I'm currently pursuing my BTech from KKWA College, Nashik. I done various projects in DSA and C++, like bankware system management, the tic-tac-toe game, and library system management, and much more. I am also learn about the prompt engineering from 10x by doing the workshop, and I also know about various AI tools by doing the LinkedIn course that is from Coursera. Okay. So, What all things have you learned from there? sir, there is various tools like Dolly AI, which we can transfer some generate some images from it, and there are some various tools of prompt AI that are the black box AI, ChatGPT, Gemini, and much more. Sir. Okay. And apart from images or code corrections, anything else you have done on? Yes, sir, yes, sir. There are various AI like voice changer AI and voice recognition AI. Also the image generation AI like Remaker AI and yes, Remaker AI. That's all. Have you ever heard of deep fakes? Yes, sir, deepfakes. I know. That is the video generated AI. Okay. And how do we rectify that this is not a deepfake video and it is an original video? Sir, we can find it on a Google about that, or rather than also there is some fake. Sorry, there are some AI that can find the fake videos. We can use of that also. Okay. Any kind of tool you have used or have you heard of which detects the deepfakes? Currently, to no, sir. Okay, no problem. Cool. Okay, but what is the best image what you have created with the help of AI? Sir, I created there is anime characters Madara Uchiha, and 5 Kagis are in front of the Madara Uchiha. Okay. Do you have it with you handy? Can you share it in the WhatsApp group? Okay, sir. Okay. Cool. Tanmay, I guess we are good. I'll just check for the image what you have, prompted for me. Okay. Cool. I guess I have no questions for you. You have any questions for me, Tanmay? No, sir. Not. Okay, Tanmay. Thank you so much. Thank you, sir. के लिए तो मतलब इट इज कमेंडेबल ही डिड इट गुड मतलब देयर वाज चैलेंजेस बट उसने कवर किया अच्छे से वो दैट इज समथिंग गुड अपूर्व बताओ सर इसको भी यही वाला केस है हाफ नॉलेज वाला इसको पता है कि हाँ बेसिक चीजें क्या है कि हाँ ही नेम्ड ऑल द एआईज इन वन टर्न उसने मतलब ज्यादातर एआईज का नाम ले दिया तो उसमें थोड़ा इंप्रेसिव पार्ट लगा मुझे कि हाँ भैया इसको इतना तो पता ही है कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या करना क्या है उसके अंदर और जब आपने बोला कि हाँ डॉली उसने बोला कि डॉली एआई है वीडियो जनरेशन के लिए और उसको उसके बारे में शायद पूरा पता भी नहीं था आई थिंक लेकिन मेरे को भी नहीं पता था मैं भी पहली बार सुना डॉली एआई के बारे में आया होगा डॉली एआई बेसिकली इमेज जनरेशन सॉफ्टवेयर है
अच्छा लेकिन अभी क्या है कि वो सीख लेगा, लाइक उसमें सीखने का है कि ही कैन लर्न थिंग्स, ही कैन अडेप्ट टू द थिंग्स, तो वो कर लेगा। ये है कि अभी नोबडी इज परफेक्ट, यू नो, तो वो करेक्ट कर करेक्ट सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रांग था उसका, मेरे ख्याल से तो स्ट्रांग था, क्योंकि हमको समझ में आ रहा था कि वो क्या-क्या बात करना चाह रहा है, करेक्ट अपना कैसे आइडिया कन्वे करना चाह रहा है हमको। तो इट वाज़ रियली क्लियर बट हाफ। थोड़ा सा एक वो पॉइंट ऑफ डाउट बोलते हैं ना, वो रह गया था उसके नाटक क्या था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये था कि उन्होंने जो इमेजेस भेजे ना, दैट वाज मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एआई से उन्होंने मेहनत करके बनाया है, ठीक है। आई विल मतलब वो स्क्रीन पे दिख जाएगा वीडियो एडिटिंग के बाद में, बट इट वाज मतलब द वे इट वाज डन, नो, इट वाज नॉट जस्ट एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट दे दिया और हमने इमेज मंगा लिया। नहीं, उसमें नहीं, ऐसा नहीं। उसमें डेफिनेशंस थे, दैट वाज आर्ट समथिंग है गुड। सर, प्रॉम्प्ट राइटिंग भी एक आर्ट है, मतलब वो भी करेक्ट करेक्ट सिमिलर टू कंटेंट राइटिंग है वो। तो करेक्ट। तो दैट वाज अ गुड थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इट, वो एक बहुत अच्छी चीज थी। यस साक्षी। यस सर। सर मुझे ना इसका ठीक लगा, मतलब अच्छा लगा। जो इसका आंसर था, जो इसका सब कुछ था, बेटर था। बात रही अब इन स्पीकिंग की, वो चीज़ें थोड़ा 4-5 बार अपने इसमें ट्राई करेगा तो दैट वुड बी ओके, मतलब बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा। बट नॉलेज है। हाँ, थिंग यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि जो भी अपूर्व ने कहा कि पॉइंट को लिया बट वो एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब उसने अटेंडेंस की तरह सारे नाम तो ले लिए बट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन सब चीज़ का नहीं बता पाया। तो यहाँ पे तो फोकसेबल था, बाकी ही वाज़ गुड, बेटर। ऋषि इज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड इन अमेज़न, पहले अपने पास में इंटर्नशिप कर रहा था। तो अभी ना अमेज़न में सिलेक्ट हो गया है, सो ही इज़ रियली हैप्पी और पार्टी का हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। तो वंस जैसे उसकी फर्स्ट सैलरी होगी हम लोग खतरनाक पार्टी करने वाले हैं फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऋषि कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू सर। Yes, sir. Good afternoon. Sorry, good evening. Good evening. Maybe I got more nervous by listening to the other interviews. No problem. Yes, Diksha. Yeah. Yeah. Um, Hi, sir. And I'm from Hyderabad. I'm currently pursuing my BTech in Computer Science Engineering at Keshav Memorial Institute of Technology, Hyderabad. And I'll be completing my second year this September, and I'll be going to third year. And I have done a project called AI-based IT training system, in which in which I have worked more on the AI part. That was a question answering chatbot. Sir, I have the code, like a minimum part of it. I'll send it to you after the meet if it's okay. That would be really good. Yeah, and I have worked with a group of 5 more people in the project. And talking about this, I even participated in Myntra Hackathon, and unfortunately, I couldn't make it to the finals. And I like more AI. I am very much interested in AI and even digital marketing. Mostly, I would say I'm interested in getting to know more about AI, how we use the AI tools and all. That's it, sir. Guys, a very small introduction Nipisha has given. तो आप लोग का क्या बोलना है उसको ये बताइए। चलो सर उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग था, शी वाज क्लियर विद हर पॉइंट्स कि हाँ, शी वाज नर्वस इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग, एंड देन शी स्टार्टेड टू स्पीक। वो तो किया उसने, वो अच्छा किया बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। देन हर इंट्रोडक्शन वाज कंसाइज एंड क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज क्लीन। Yes, sir. Sir, I would say she was actually perfect because एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि this person was good situation handler, क्योंकि वो कहते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन में ही हमें समझ आ जाता कि पर्सन का आउटलुक क्या होगा। जब उसने वो गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून में मिसप्लेस कर दिया तो शी एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन दैट शी वाज कंफ्यूज्ड एंड शी इज जस्ट गेटिंग इनटू द गुड कंपटीशन लेवल। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जो अपने स्टार्टिंग को ही अपने सिचुएशन को पहले ही हैंडल कर सकता है ना, देन अगर वो इस जॉब में आ रहा है, इस इंटर्नशिप में आ रहा है, तो डेफिनेटली शी विल मतलब सब कुछ टैकल कर लेगी। ये सबसे बड़ी चीज है। नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस तो है ही। Yeah, go ahead, Sakshi, please. She was giving intelligent vibes. She was well with this.
मतलब she had that, we call it ना sense of humor she had. गलती हुई बोला हाँ यार ठीक है, might be I was nervous because of listening to other people. That was a very good rebuttal what she gave, मतलब कि she came up with her mistake very soon. So I liked it. अच्छा लगा मेरे को वो चीज. हाँ जी सर. तो she was confident, very confident, but filler बहुत ज़्यादा यूज किया था. She was not very articulate with her speech. Okay. She was precise what she wanted and what she wanted to do, but she was dragging some sentences which are not necessarily required in an interview. Okay. In an interview, you should be very, let's say, clean, straight as an arrow. Ki what you want to give to the company. And second most important thing, she mentioned ki she did not क्या कहते हैं, got into the finals in hackathon. What I would say is don't portray that you lost somewhere. Say it ki you got second or you were the runner up at the hackathon. So that will sound more impressive than saying ki I lost at the finals. Yeah, Baki, she was very clean and precise. Good evening. Good evening, sir. My name is from Amravati, Maharashtra. Currently, I am in third year pursuing a bachelor's degree in artificial intelligence and data science from Professor Rammege of Institute of Technology and Research, Amravati. I have enrolled in data science and analytics in a pre-grade program. In that, I have learned a lot from Suraj sir, and I have make some minor and some major projects. But I will tell my best project. I have make the house price prediction project. In that, I have achieved 92% accuracy. Whichever the data set I have downloaded from Kaggle. Second one is a hand gesture based brightness controller project. With the help of hand, I can control my with the help of my क्या बोला तूने? my hand motion, I can control my brightness of my laptop. And third is leaf disease prediction project. It is also a quite good project for me because it helps me in hackathon to clear the stage also. And I have represent I, I have participated in a hackathon also. I lead the group, and uh, and I have cleared the two levels, but unfortunately, I have out from the semifinals also. Mm, yeah, in terms of certificate, I have data science and analytics certificate from pre-grade, and from NPTEL Python for data science, I have the certificate which I have to clear the exams, and I have participated in Google Cloud Arcade program of a 6-month program. In that, I have solved the numerous lab of AI Gen AI, in which I got some rewards from also Google Cloud, which was some like t-shirt, hoodie, bottle, and etc. also. And I have earned a lot of badges, and my profile is there on Google Cloud. Um, yes, sir. That's it. Great introduction, Aryan. Thank you so much. How is this candidate? Yeah, it's pretty good, but I can relate with it's like English. So I remember my first interview. Yes. And total overall knowledge अगर हम judge करें तो मतलब he's pretty good. सर टोटली सेटिस्फाइड बिकॉज अब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि सबका कम्युनिकेशन ही बहुत अच्छा हो बट उसको आता जाता कुछ ना हो तो दैट कैन नॉट बी वर्केबल. दिस पर्सन नॉलेज इज परफेक्ट. बात रही कम्युनिकेशन, वो प्रैक्टिस, वो तो डेली जो बात वगैरह करेंगे. मुझे इसका नॉलेज बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट था और हर क्वेश्चन के बाद एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर था. मीन्स दैट पर्सन इज स्टेबल एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्क. करेक्ट. वो समराइज एक्चुअली उसका जो इंट्रोडक्शन था, इट वाज वेरी समराइज्ड. आई लाइक दैट आल्सो. करेक्ट, वेरी ट्रू. Knowledge 10 on 10, no doubt. Probably one of the क्या कहते हैं top candidate from the interview. But अगर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना करने का, तो टेक अ पॉज. डोंट रश इनटू थिंग्स. उसके पास सबसे अच्छा नॉलेज था मेरे हिसाब से. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा
एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज और किसी के पास रहा होगा पूरे इंटरव्यू किसी भी राउंड्स में, करेक्ट बट करेक्ट वो इतना रश कर रहा था वो सब चीजें बताने में, जिससे उसका लेट्स से ग्रेड कम आ रहा था, मतलब कम उसको जज कम बुरे तरीके से कर पा रहे थे, लेट्स से पुट इट दैट वे. करेक्ट What I notice is जो जब इंटरव्यू देते हैं ना, तो everybody gives the interview from their point of view. कि I have done that, this, that, which is a good thing. But what I feel like is when you sell something or when you are providing something to someone, na, make that the interview or that service from their point of view. How is this going to benefit them? So that was not oriented. The information that he's providing, it was not oriented towards the company. ठीक है. Yeah, rest it was good. Hi, sir. Yes, hi. Yeah, tell me. I'm currently pursuing my BTech degree in Artificial Intelligence and Machine Learning from Hyderabad, from AMT University. I'm in my 3rd year. I've been working with Python for almost 2 years now. I built several projects, including chatbot and image classification system based on CFAR10 dataset. And I don't have any work experience in a company, but I have practical experience in building projects with using front-end technologies. And I'm also learning machine learning right now. Yes, sir. Okay, great. I guess I'm good. Nothing else I have for you. Thank you so much. He's a very soft spoken guy. इसको मतलब लाइक ही सेड राइट कि भाई बड़े ऐसे कोई कंपनीज में ऐसा कुछ काम नहीं किया, बट इसके खुद के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे. When I was counter questioning him about his projects, what he had done, he has done tremendous work at his work, at his technical levels. He has worked on it. तो मुझे वो अच्छा लगा बंदा. बाकी तो कुछ और लगा इंटरव्यू छोटा था उसका. एक मतलब एक ही फ्लॉ था कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो उसने इतना अच्छे से कंपनसेट किया बता के कि आई डिड पर्सनल प्रोजेक्ट और सम अदर प्रोजेक्ट्स. तो आई डोंट थिंक इट कहीं पे उसके अंदर कुछ गलती थी. ही वाज वेरी वेल रिहर्स्ड, काफी कॉन्फिडेंट था जो भी ही सेड, एंड कुछ भी फिलर नहीं था. पहला इंटरव्यू जिसके अंदर कोई फिलर नहीं था. he was composed. एकदम सलीके से ये ही बोलना है और कुछ नहीं. हाँ जी. या रीशा, व्हाट सर पता नहीं कहना चाहिए, बट एक चीज थोड़ा फोकसेबल था, वो था बॉडी लैंग्वेज. वो कुर्सी पे झूला झूला खेल रहे थे. दैट वाज व्हाट इज ओके. थम्स अप है कि थम्स डाउन है? ऋषि थम्स अप. अपूर्व आपको क्या बोलना है? वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप लोग का थम्स अप नीचे रखने से फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, बट ठीक है. कोई बात नहीं, हम तो हैं. अपूर्व सर बताइए. ड्रेस वेल. उसके बाद ये है कि कंसाइज रहना अपने चीजों को लेकर. डोंट यूज एक्स्ट्रा वर्ड्स, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके सामने आ ही नहीं. ठीक है. और कॉन्फिडेंट रहना, और जो भी आपके मतलब प्रोजेक्ट्स है ना उसका थोड़ा स्टडी करके जाना, वो शोकेस होते हैं ज्यादा. ठीक है. हिमांशु. बी कंपोज्ड एंड बी ह्यूमरस. तो जो भी आप से रह रहे हो वो ह्यूमर से कवर हो जाए. सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ध्यान रखना कि आप इंटरव्यूअर से ज़्यादा होशियार मत बनना, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, उससे आपसे जॉब नहीं चाहिए. तो उनके साथ कंपैटिबल रहो, ज़्यादा होशियार मत बनो. जितना नॉलेज है उतना ही बोलोगे कि ज्यादा मतलब ओवर यूज, मतलब ओवर नॉलेज दे देते हैं, तो वो अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है तो अपन आंसर नहीं दे पाते. करेक्ट. ये बोली 2 सजेशंस. ठीक है, दिखा नहीं ना. हाँ, 2 सजेशंस आई विल गिव. वन इज डू योर होमवर्क वेल. जैसे स्कूल में जाने से पहले अपना होमवर्क करके जाते थे ना, वैसे ही बिफोर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू डू योर होमवर्क वेल. एंड सेकंड थिंग इज बी योरसेल्फ. कुछ जगह पे कुछ नहीं आ रहा ना, भाई हाथ जोड़ के बोल देना भाई नहीं आता, बट आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट. मैं सिखाओगे तो सीखूंगा, नहीं तो मेरे को खुद को टाइम देखिए मैं खुद सीख जाऊंगा. तो ये 2 पॉइंट्स आई वुड रियली रेकमेंड. बी योरसेल्फ एंड डू योर होमवर्क वेल.
ये 2 चीज करोगे तो आप लोग का इंटरव्यू प्रॉपर हो जाएगा एंड नथिंग एल्स।